राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब? बढ़िया चल रहा है सब? पेपरों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम जो हमारे प्रोसीजर पर एक जर्नी पर हम चले हुए हैं, जो कि एसएससी टीजीटी चंडीगढ़ के पेपर सॉल्यूशन की है, उसके हम ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही कर चुके हैं। 7 पार्ट हमारे हो चुके हैं। 8th पार्ट पे हम आ गए हैं। जैसे आपको पता है 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, ये अलग अलग पार्ट में होता है, विद नेगेटिव मार्किंग है और अलग अलग दिन भी होता है। देखो, शिफ्टें अलग होना माने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होना होता है, पर ये क्या होता है, जो अभी आपका शेड्यूल आया हुआ है ना इस पेपर के लिए, वो क्या है आपका 1-21 को है शायद से एक पेपर, जो जनरल 50 नंबर का पेपर सबका है। उसके बाद डायरेक्ट 26 को है और वो भी शायद से इवनिंग शिफ्ट में है। तो 2 अलग अलग दिन आपको चंडीगढ़ विजिट करना पड़ेगा पेपर देने के लिए। तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन है विद नेगेटिव मार्किंग। तो ये नेगेटिव मार्किंग जो होता है अपने डेस्क के आगे लगा के चिपका के रखा करो इसको। तो भाई आगे कर लेते हैं सोल्व। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अपने अगर कुछ भी ना कर पाए तो PYQ जरूर लगाएं, जहां से भी मिले जैसे भी मिले, पर PYQ करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख लो। वैसे तो ना देखो, टीजीटी के लिए क्राइटेरिया होता है बच्चों के 12th से ऊपर सिलेबस ना दें, पर आप क्वेश्चन देख के समझ गए होगे। लीनियर अलजेब्रा उठा रखा है ग्रेजुएशन का, तो 6th सेमेस्टर का लीनियर अलजेब्रा 6th में था ना। हाँ, ग्रुप एंड ड्रिंक्स 5th में था और अलजेब्रा तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, डायमेंशन से रिलेटेड है, रैंक नैलिटी पे भी आता है भाई। जब जब आपके पास ग्रेजुएट क्वेश्चन आते हैं, और इस पूरे पेपर में ना मैं बताऊं आपको, आपके पास वेक्टर कैलकुलस नहीं पूछा हुआ। वेक्टर का 1 या 2 क्वेश्चन आया, वो 12th के वेक्टर में से था, पर लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने। एक और सलाह जो अभी बता देती हूँ, बीच में मैं भूल जाऊंगी। अगर किसी बच्चे का ये लगता है कि मेरा ग्रेजुएशन बहुत वीक है, तो आप पूरे पेपर में जाओगे ना, आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं पूरे मैथ में से। डायमेंशन पूछी है, एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे रैंक और नैलिटी पूछा है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि भाई मैं बहुत वीक हूँ और मैं नहीं इतना टाइम दे पाऊंगा, तो इसको छोड़ सकते हो। आप एक 8 या 9 चैप्टर का एक मैथ करोगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। उससे ज्यादा आप प्रेफर करो कि 11th और 12th का एक चैप्टर कर लो जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटीज आप चेंज कर सकते हो। अगर किसी को नॉलेज है भाई, हाँ मैंने अभी अभी करी है ग्रेजुएशन, अभी अभी मेरा बीएड हुआ था और मेरे को आता है ग्रेजुएशन का सिलेबस, या लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी मेरा और अलजेब्रा इंटरेस्टिंग था, मुझे अभी तक नॉलेज है, तो वो बच्चा तो छोड़े ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है आसान। और अगर आसान है तो क्या फर्क पड़ता है अगर हमने 2 या 3 दिन उस पर लगा दिए तो। ठीक है बच्चों, तो अपनी प्रायोरिटीज को अपनी नॉलेज के हिसाब से एडजस्ट किया करो। वेक्टर का क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपसे पूछा क्या हुआ, डायमेंशन पूछी गई और एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर x1 से x20 20 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है अभी, x1 इक्वल टू x3, यहाँ डॉट डॉट लगा रखे हैं, माने x5 एक छोड़ के चल रहा है, तो x7 इक्वल टू x9 है। एक और कंडीशन है कि x2 प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 आएगा और फिर x10 आएगा और इक्वल टू 0 है। और हमसे पूछा है कि v का डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन कितना होता है भाई, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं बेसिस के अंदर, वही तो बेसिस बनाते हैं, जितना बेसिस में एलिमेंट होता है वही कहलाता है उसका डायमेंशन। तो कैसे निकाल ले वो, क्या हम वो अल्फा बीटा गामा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे मान के करेंगे? नहीं ना, हम इन कंडीशंस में से चलते होते हैं, क्योंकि यही हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बना रही होती है, जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड कर रहे हैं ना किसी न किसी चीज पे। अब आपके पास देखो, टोटल तो इसमें 20 इसका वेक्टर स्पेस है, 20 एलिमेंट का, आपको बतानी है डायमेंशन। तो माइनस प्लस कुछ करना नहीं है, आपको करना है सिर्फ ये जो कंडीशंस है उनको देखना है। ध्यान से देखो, x1 इक्वल टू x3 x5 x7 x9 इक्वल है। इक्वल का मतलब आप उन सारी चीजों को किसी एक चीज के इक्वल मान लेते हो। तो मैंने इसको p के इक्वल मान लिया, इक्वल ही है जब, तो किसी के इक्वल मान लो। इसका मतलब इसका डायमेंशन हो गया एक, कोई एक। डायमेंशन का मतलब है कितने तरीके से उसको इंडिपेंडेंटली लिख पा रहे हो। अगर मुझे कोई कहे भाई 4 को 6 को 8 को मैं क्या लिख पा रही हूँ भाई, मैं इनको 2 का मल्टीपल लिख पा रही हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 2x लिख पाई ना मैं सारे इवन नंबर्स को। तो 2x क्या हो गया, उसका डायमेंशन हो गया। एक ही नंबर के मल्टीपल्स में लिख पाई तो वो डायमेंशन है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने वेक्टर होंगे आपके। तो अब मुझे क्या करना है, इन सबको इक्वल थे तो मैं कोई एक यूनिट मान सकती हूँ, तो इनका डायमेंशन इन सब ने मिलकर 1 बना दिया, डायमेंशन में 1 दे दिया। उसके बाद देखो इन सब का सम 10 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये सब मिलके 0 बना रहे हैं ना, इसका मतलब देखो
मैं x2 को क्या लिख सकती हूँ, कोई भी एक, आपकी मर्जी, x4 x6 x8 x10 में से कोई भी एक मान लो, और इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस x4 माइनस x6 माइनस x8 और माइनस x10। क्या मैं ऐसे लिख पाई? या फिर अगर आपका x2 लेने का मन नहीं है तो x4 ले लो, माइनस x2 माइनस x6 माइनस x8 और माइनस x10 लिख पाई। तो इसका मतलब आप किसी एक को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। लिख पा रहे हो ना? इसका मतलब देखो, कोई एक ले लो, आपकी मर्जी है। इनका सम कितना है? ये 5 है। 5 में से कोई 4 इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। ठीक है, एक डिपेंडेंट है, कोई एक ले लो, उसको बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। तो कितने बच्चे? 4 बचे ना इंडिपेंडेंट वेक्टर। कितने बच्चे? 4। तो यहां से आपको मिल गया 4 और एक ये था। तो टोटल डायमेंशन कितना हो गया? पूरे वेक्टर स्पेस को इन 5 एलिमेंट के 5 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो। तो डायमेंशन कितना हो गया? 5। और इसके सिमिलर क्वेश्चन अगर मिलेगा ही मिलेगा भाई, पक्का बता रही हूँ, मिलेगा ही मिलेगा। रैंक पूछता है और डायमेंशन पूछ लेता है, इससे ज्यादा कितना क्वेश्चन आता है? मुझे तो नहीं लगता। हर बार मैंने जितने पेपरों में देखा, रैंक पूछ रखा होता है, एनालिटी पूछ रखी होती है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछ रखा होता है। तो सिमिलर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो भी पूरे चांसेस है कि आप पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन कराओगे। बस यही 2 चीजें तो ध्यान रखनी है। और इसी के सिमिलर आता है, हर बार उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन, या 20 दे रखे तो 10 दे देंगे, कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे बस आपको। और इसी 2 टाइप की कंडीशन मिलती होती है, कोई नई भी नहीं मिलती आपको। कई बार ऐसे दिया मिलता है बच्चों, बताती हूँ। देखो, x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल टू 0 है। तो देखो, कोई एक उठा लो, मान लो मैंने x उठा लिया, तो माइनस 2y माइनस 3z लिख पाए ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या हो गया? एक तो y हो गया, एक z हो गया। आपने x को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो डायमेंशन कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। 3 थे ना वेरिएबल, तो 2 इंडिपेंडेंट हो गया, एक डिपेंडेंट हो गया। कोई एक छांट लो। इसने ये नहीं कहा कि y मानना x मानना, कोई मर्जी मान लो। अगर वो कोई और कंडीशन होती तो सोचते। ठीक है, बढ़े आगे। इक्वेशन का रूट बताना है। इक्वेशन देखो, और ये मत समझना कि पता नहीं क्या दे दिया, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक वाला आसान क्वेश्चन है। जब आप देखोगे इसको तो ये तो सेम फैक्टर दिख रहा है, आपके दिमाग में आएगा काट देता हूँ, काटना ही है। बचा क्या फिर? x इक्वल टू 1। आप कहोगे हैं इतना आसान क्वेश्चन? इतना तो नहीं होना चाहिए। अब आगे आपसे पूछा है इसके रूट, 1 रूट होगा, 9 रूट होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे, इनफाइनाइट मैनी रूट्स होंगे। तो आपने देखा 1 और आपने कहा हाँ 1 रूट आ गया, लगा दोगे आंसर। यहीं पे गलती हो जाएगी। क्यों? जब आपके पास रूट आता है ना, आप उसको वापस जाओ एक बार। जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो ना, तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता, यहाँ आधा क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपको फिर से स्टेटमेंट पे जाना होता है। इस रूट को पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये रूट इसका है, अदरवाइज ये गलती से यहाँ आ गया, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, गलती से यहाँ पे आ रखा है। देखो भाई, जब आपने पुट किया इसको, 1 को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो आप कहोगे इसका जो हमने काट दिया था ना आसानी से, उसको काटना इसलिए ही दे रखा है ताकि इस 1 को खत्म करा जा सके। देखो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 है। जब मैं यहाँ 1 रख रही हूँ, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मैं यहाँ 1 रख रही हूँ तो 2 के अपॉन में क्या आ रहा है? 0। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया। सारा का सारा मैथ ही इस चीज से डरता है। पूरा दुनिया भर का मैथ उठा लो, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जहां 0 आ गया वहां पे आपको नया कुछ बनाना पड़ेगा। अब हम नया बनाने की हालत में तो है नहीं है, जो है उसी को पढ़ सकते हैं। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इस 1 को काट दो। रूल्स कहते हैं इसको काट दो। इसका मतलब x की एक की वैल्यू आई थी, वही सेट नहीं बैठी, इसका मतलब कोई रूट नहीं है, तो आंसर लगेगा नो रूट। और ये बच्चा देखो यही गलती करके आया हुआ है, नो रूट आंसर आएगा, 1 रूट लगाया क्योंकि इसने यहाँ तक निकाला, क्रॉस चेक किया ही नहीं। तो जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो, क्रॉस चेक जरूर करो, और इक्वेशन के क्वेश्चन को तो जरूर से जरूर। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप। और ये क्वेश्चन होता है सबसे खतरनाक, जिसमें आपको चारों चेक करने पड़ते हैं। क्वेश्चन 1 होता है, नंबर 1 मिलना होता है, 4 चेक करने होते हैं 4, और गलत चेक कर दिया तो फिर तो लगी गई, है ना, लंका लग जाती है फिर तो। देखो भाई, आर के बाद चल रही है, आर विद सब्ट्रैक्शन, सवाल ही नहीं उठता, गलत। अपने दिमाग से वाइब्स आ जाएंगी कि तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रुप के लिए क्या चीजें चाहिए थी? 4 कंडीशन सेटिस्फाई, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यही तो था। कॉम्यूटेटिव कर गया तो एबिलियन ग्रुप, यही था ना, यही था। 8 प्रॉपर्टी रिंग के लिए थी, फिर इंटीग्रल डोमेन था, फिर फील्ड था। फील्ड तो 11 प्रॉपर्टी का फिर मालिक है, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। तो सबसे छोटा ऐसे बनाते थे ना, ऐसे, फिर एक ऐसे, इंटीग्रल डोमेन, रिंग विद यूनिटी, ये फील्ड ये रिंग आती थी, और ये होता था फील्ड।
छोटा सा बेचारा, छोड़ो। अभी हमें क्या बात कर रहे हैं, आर विद सब्ट्रैक्शन नहीं होगा ग्रुप। क्यों, देखो हम जानते होते हैं x प्लस वाई करके 0 आए तो y को x का क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, या x को y का इनवर्स बोलते हैं, हम जानते हैं। 1 माइनस 0 और ये देखो इक्वल टू y प्लस एक्स आए, ठीक है, तो 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1, नहीं है ना, हो गया ना गड़बड़, ठीक है। ये रूल लगा सकते थे हम, 2 माइनस 2 करके देखो 0 आ रहा है, तो 2 माइनस 2 का इनवर्स है, पता नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो यही है, ये वाला रूल लगता नहीं है, या ई आता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के अंदर ग्रुप होल्ड आर जो है, आर क्या, नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर का सेट ले लो, रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, कोई भी ग्रुप होल्ड नहीं करता। उसके बाद नेचुरल नंबर विद एडिशन, ये भी नहीं होता, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही नहीं उसके पास। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, नेचुरल नंबर के पास तो वो है ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन, नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन, ये भी नहीं होता, क्योंकि नॉन जीरो डिवीजर, इंटीजर के पूछे क्या, डिवीजन के साथ, तो अगर मेरे पास 1/2 है तो नॉन जीरो आइडेंटिटी तो वो भी नहीं है इसके पास, एडिटिव आइडेंटिटी तो इसके पास भी नहीं है, नॉन जीरो लगा दिया ना, क्योंकि एडिशन की इकलौती आइडेंटिटी 0 होती है, वो इसने पहले बोल दिया, खत्म है। और ये इसकी भी मजबूरी है भाई, क्योंकि इंटीजर पूछ रहा है डिवीजन के साथ, तो डिवीजन 1 के अपॉन में भेज दिया आपने। देखो अगर मैं कहती हूँ भाई x का रिश्ता है y से, किस टाइप का, भाई x डिवाइड बाय y होगा, तो 1 का जो रिश्ता 2 के साथ है वही 2 का रिश्ता 1 के साथ हो, रिलेशन में भेज दिया मैंने। यहाँ पे रिलेशन का मतलब है डिवीजन, डिवीजन, तो 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1 ना, नहीं ना, तो ऑपरेशन लग के सेम वैल्यू आनी चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू ई, वाई प्लस एक्स इक्वल टू ई। तो यहाँ पर जब ऑपरेशन डिवीजन लगाओगे तो सेम वैल्यू नहीं देगा, x ऑपरेशन y इज इक्वल टू ई और y ऑपरेशन x इज इक्वल टू ई आना चाहिए। अगर ये नहीं होल्ड कर रहा है तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं बता पाते, ठीक है। तो ग्रुप होल्ड नहीं करा, इकलौता बचता है भाई आर विद एडिशन। एडिशन के अंदर 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एडिशन चल रहा है रियल नंबर का, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, भाई 2 ले रहे हो तो उसका इनवर्स 1/2 हो जाएगा, +2 ले रहे हो तो -2 हो जाएगा, चाहिए तो मल्टीप्लिकेटिव बता दिया, ये नहीं है, प्लस प्लस चल रहा है ना एडिशन के साथ, तो एक ही आंसर बनता है, मतलब एक ही सही है, सुटेबल है, आर विद एडिशन। सब्ट्रैक्शन के साथ ग्रुप तो बनता है पर रियल नंबर का नहीं बनता, वो स्पेशली केस है। आप पूरा ग्रुप एंड थ्योरी जाके घूम के आओगे ना तो आपको सब्ट्रैक्शन के साथ कितने ही ग्रुप मिलेंगे। जब फील्ड भी आता है तो प्लस और डॉट के साथ आता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ तो वो भी नहीं आता। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन देखते हो तो कांटे मार दिया करो ऑप्शनों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो नहीं होल्ड कर रहे होते, नेचुरली नहीं काम करते। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ये रहा, नहीं ये नहीं है, रुको रुको ये नहीं है, साइन एक्स का पूछा है ना, तो मैं सारे लिख दूं, सारे लिख देते हैं। देखो 1 माइनस के साथ चलता है, ये होता है साइन एक्स का, ठीक है, ये होता है हाँ कोस एक्स का, और इनमें प्लस आ जाता है तो ये होगा कोस हाइपरबोलिक एक्स का, और ये हो गया प्लस आ गया ना सारा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का। इन सब का रिश्ता किसके साथ है, एक सबसे बड़े एक्सपेंशन के साथ, 1 + x + x² x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 + 4 फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। हम कहते होते हैं ये चलते हैं तो कोस आता है, ये चलते हैं तो साइन आता है, विद अल्टरनेट साइन, विद प्लस माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस देना है, ठीक है। तो सारे कोशिश करा करो। और हाइपरबोलिक का क्या बच्चों, जो इस एक्सपेंशन में प्लस दे देता है तो वो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन हो जाता है, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद कर लो कि प्लस आ गया ना साइन और कोस के एक्सपेंशन में तो वो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आपको क्या करना है, अच्छा बताना है कौन सा सच है, हे भगवान ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। यू गिवन है बच्चों x² टेंजेंट इनवर्स y/x माइनस y² टेंजेंट इनवर्स x/y, और इतना भी नहीं डरना है क्वेश्चन से कि ट्राई ही ना करो ना, 3 राउंड बनाया करो पेपर में, सबसे आसान, थोड़ा टाइम लेने वाले, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले, जो नहीं आते उन पे तो पहली दफा कांटा लगा दिया करो कि ये तो छेड़ने ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग टाइम कम। तो सबसे पहले सिलेक्शन, अगर आप क्वेश्चनों का सिलेक्शन करोगे तो पेपर आपको सिलेक्ट करेगा। अगर आप ऐसे चल दिया अंधाधुन, भाई मैंने तो सारे करने हैं, और आपका 1 घंटा निकल गया, आप पहले 25 क्वेश्चन पे खड़े हो, वो होता है टाइम खराब करना, टाइम की मैनेजमेंट नहीं आना।
हाँ भाई, आपने देखा सारों में करली स्क्वायर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई है, तो पहले किसी का भी कर दो। तो मैं करली यू अपॉन में करली एक्स कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता, कर दो। यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका करोगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में वाई अपॉन में है माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बाप रे। और डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स लगाना है, नहीं डीवाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट हो गया, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू में 2x हो गया, ठीक है। और इसका करोगे तो माइनस में पहले करो 2y और टेंजेंट इनवर्स x अपॉन वाई प्लस में वाई स्क्वायर, इसका करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/y आ गया। तो आप ध्यान से देखें जरा, इससे आगे नहीं करना आपको, इतना ही करना है बस। अब लगाना है दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है, चने खिलाया करो इनको। ये बनता है डिवाइड में, देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स तो ऊपर जाके एडजस्ट हो जाएगा, आ गया। यहाँ पे आपने देखा भाई ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ से ऑप्शन पे कूद जाओ, जंप कर दो, क्योंकि देखो इसका आप फैक्टर भी तो नहीं कर सकते ना। अगर मैं कह दूं इसको फैक्टराइजेशन करके आप एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना, इसके फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकता। एक और डेरिवेटिव करोगे तो उल्टा स्क्वायर में और चला जाएगा, इसको और ज्यादा नहीं काट सकते। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो सिर्फ ही एक लौता ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर डिवाइड में स्क्वायर में प्लस में दे रखे हैं, तो इसको लगा देना, यही आंसर है। अगर आपका मन ना माने तो आप इसके ऊपर 2 घंटे खराब करके पूरा आंसर निकाल के इसको फिर कैलकुलेट करके तसल्ली कर सकते हो, ठीक है, पर आंसर यही है, ठीक है, मेरे पे भरोसा कर लो। और इसी टेक्निक से करना है, पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं करने लगे तो 2 घंटे ये अकेला क्वेश्चन खा जाएगा पेपर के, ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये है बिग मिस्टेक, भारी मिस्टेक। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई, ये होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कर्व। जब भी आपको क्या चेक करना है, फॉलोइंग ट्रू कौन सा है? कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, कर्व मीट द वाई एक्सिस एट ओरिजिन ओनली, कर्व हैज 2 asymptotes, देयर इज अ cusp एट द ओरिजिन। देखो ध्यान से, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, और कैसे पता चला? आप देखो पूरे एक्सपेंशन में कोई एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर इवन हो और वो ओड में ना हो, सिर्फ और सिर्फ इवन। तो जब आपने देखा भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब 2a माइनस वाई, तो आपने सोचा होगा वाई, ये मैंने देखो 2a वाई क्यूब माइनस वाई 4, और इधर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स ऐसा आ रहा है ना, स्क्वायर है सिर्फ, क्योंकि वाई की अगर 4 है, इवन है, मान लिया इवन है, तो ओड भी तो है ना, तो ये तो इवन माइनस है, जो माइनस को बाहर निकाल देगा, गेम तो चेंज हो जाएगा। अगर आप माइनस लगा रहे हो प्लस लगा रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वही चीज एज इट इज आ रही है, तो वो इवन होगी उसके रिस्पेक्ट में। तो एक्स है, इसके अंदर आप माइनस एक्स दे लो तो भी आंसर वही आएगा, प्लस एक्स लगा लो वो भी वही आएगा, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है, मान लो पैराबोला का ही बताऊं, ऐसे घूम जाता है बेचारा, ठीक है, नेगेटिव जाने की तो इसकी भी हिम्मत नहीं होती। तो जो चीज आपकी स्क्वायर में होती है ना, स्क्वायर में होती है, वो उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, वो कर्व उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस होता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके अंदर और भी ऑप्शन थे, या मैंने कोई और क्वेश्चन पढ़ा होगा, पर आंसर इज राइट, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इवन पावर है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, वॉल्यूम बताना है, एक कर्व है, कर्व क्या है, बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 0। देखो 3 चीजें दे रखी है, एक तो सर्कल है, एक लाइन है, एक ये दे दिया भाई नेगेटिव में ना आ जाए, जेड इक्वल टू 0। ध्यान से देखो क्या, अगर मैं कह दूं भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, मतलब एक सर्कल है, 2 रेडियस का सर्कल है, उसके ऊपर एक हाइट है वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। देखो y प्लस जेड इक्वल टू 4, ये क्या है, एक लाइन है, कौन सी है, वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है और वाई जेड प्लेन में एक लाइन है। तो मान लो ये कोई लाइन आ गई यहाँ पे ऐसे करके, या यहाँ पे आ गई कोई ऐसे करके, तो ये सर्कल बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, सिलेंडर क्या होता है, इसने लिखा है सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं लिखा इसने, एक नीचे सर्कल है और वो एक हाइट के साथ बढ़ रहा है, क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा।
नेगेटिव नहीं जा रहा क्योंकि z इक्वल टू 0 दे रखा, मतलब डबल भी करने का झंझट नहीं है। तो आपसे पूछा सिलेंडर का वॉल्यूम, और कैसे वॉल्यूम, देखो कैसे वॉल्यूम बच्चों, हाइट कितनी दे दी 4, रेडियस कितना दे दिया ये रहा 2, और अब क्या बताना है वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो काट दो मिला दो, पाई तो पाई है, पाई को तो ऐसे ही छोड़ दो, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और इनटू में हाइट देखिए 4, तो 16 पाई आ गया आंसर। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है मैं इसको इंटीग्रेशन से करूं, तो फिर आप गलत सोच रहे हो, ये आपको नहीं सोचना। अगर दिमाग में आ भी रहा है तो बाहर निकाल दो, ये पेपर में तो नहीं करना है, ये कहीं इसको ये लगाने बैठ गए तो फिर हो लिया काम, ठीक है। वहां पे क्या करना है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना आपकी मर्जी है ना, आपको कैसे निकालना, उसने तो पूछा है, सवाल का जवाब दे दो। आप ट्रिग्नोमेट्री में लेके जाओगे, इंटीग्रेशन में लेके जाओगे, तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया ना, आप उसको वापस ले आओ वहां से, और अपने दिमाग में इमेजिन कर लो भाई एक सर्कल है और वो हाइट के साथ बढ़ रहा है, तो बनेगा तो सिलेंडर ही, सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिया, आ गया आंसर। कितना आ गया 16 पाई, कहाँ है ये रहा, डन। आगे बढ़े, बढ़ो भाई, कूद जाया करो, अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाया करो। क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन होते हैं, ये चालबाज क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, और ये तो फिर खराब ही है, होने नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन, मेरे को नफरत है इन क्वेश्चनों से, पर्सनली राइवलरी है मेरी इनसे, राइवलरी, ठीक है। देखो मोड एक्स दे रखा है, एक्स इक्वल टू आर, इसका ग्राफ बढ़ा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। 0 के रिस्पेक्ट में बन गया, क्यों बना, क्योंकि 0 था भाई, x माइनस 0 है, अगर ऐसा लिखा होता है x माइनस 1 का मोड, तो इसको 1 पे शिफ्ट कर देते, ऐसा लिखा होता है x प्लस 1 का मोड, तो इस वाले x पे शिफ्ट कर देते, नेगेटिव साइड में, अब पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या करें, इनने पूछा है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बिल्कुल गलत, जहां पे पीक पॉइंट बन गया वहां डिफरेंशिएबल नहीं है, पीक पॉइंट यहां बन रहा है, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड मिनिमम, देखो ये बात तो सच है कि ये मिनिमम है 0 के ऊपर, पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है। दिमाग में उड़ा लो, मोड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो अपने जो इंटीजर पॉइंट होता है वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूस भी नहीं होता, वो तो बिन अदर देन उस पे होता है, इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसी में से क्वेश्चन बनाते हैं ये, क्योंकि वही सब कटपटा लगता है। मोड फंक्शन तो फिर भी आसान है उसकी कंपैरिजन में। मोड फंक्शन जो है वो जहां x के साथ आपको माइनस में या प्लस में जो भी नंबर दिखे, उस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी हर जगह वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ 0 दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ 0 है, यहाँ x माइनस में 0 है भाई। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो चश्मे लगाएं जिससे आपको ये 0 दिखे, ठीक है। तो ये 0 के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है, यहाँ पीक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इन्हें कहा था डिफरेंशिएबल, ये गलत है, पर मिनिमम दे रहा है भी, हाँ सबसे छोटी वैल्यू यहीं पे आएगी, y की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x, तो y की कम से कम वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि नेगेटिव में तो y भी नहीं जा रहा, ऊपर ही जा रहा है, ये तो मोड का काम होता है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये सच है, एंड मिनिमम एट x इक्वल टू 0, ये भी सच है कि मिनिमम, तो इसका मतलब इसको लॉक कर दिया जाए, बिग बॉस इसको लॉक कर दिया जाए। इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्यों भाई, यहाँ से तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी गलत है। वैसे तो थर्ड पे हमारा आंसर आ चुका है, 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आंखें जाएं उस पे तो पढ़ लो उसको भी, पिछले एक क्वेश्चन में तो हमने पढ़ा नहीं था, छोड़ दिया था। आगे देखो भाई, फंक्शन आपको गिवन है, लिमिट निकालना है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके दोनों को इक्वल रख दो। 4x प्लस 3 इक्वल टू 12 है, लिमिट क्या है, x कहाँ जा रही है, 2 पे जा रही है, 0 मत लिख देना यहाँ पे, तो 4 2 बताना क्या है हमें, इसकी वैल्यू बतानी है, x 2 पे जा रहा है, तो 4 दूनी 8, ये अच्छा ये 12, इसको तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 दूनी 8 प्लस 3 8, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11, 11 आंसर आ गया। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है भाई, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं है। इसने पूछा सिर्फ लिमिट बता दो, वो हमने बता दी भाई, जब 2 पे टेंड करेगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी 11, चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, और फंक्शनल वैल्यू दे रखी है 12, जो कि देखो इससे मैच नहीं करती, 12 जो है वो 11 से मैच नहीं करती, मुझे लगा वो करनी है, ठीक है। इन्हें लिमिट की वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी थी, एक्स की निकालते तो क्या हो जाता है, इसको यहाँ से इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती,
ठीक है, समझ गए कि 11 कैसे आया। इसने हमसे पूछा था लिमिटिंग की वैल्यू, ये लिमिट बताओ क्या आएगी, तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं था, ना भी देता तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, जैसे मैं हो गई अभी। ठीक है, डन। चलो भाई, इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। अपने फीडबैक्स कमेंट में दे दें। अगर आपको और कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, तो डाल दे भाई कमेंट में, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे मुझे पता चलेगा भी मेरी वीडियो से कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो ही मैं फिर आगे लेके आऊंगी ना। मोटिवेशन तो सबको चाहिए होता है। मुझे ये लगेगा मेरी वीडियोस कोई देख ही नहीं रहा है, कोई PYQs कर ही नहीं रहा है, तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ये जो मेहनत होती है ये सिर्फ आपके लिए होती है, इसका आप उनको कुछ नहीं मिलता होता। ठीक, ठीक है, तो भाई पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि हेल्दी रहोगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। सबसे पहली जो हासिल करने की चीज़ है वो होती है स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है बच्चों, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।